नमस्कार बच्चों। हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध उत्साह के विषय में हमने अगले कालांश में अध्ययन हम कर रहे थे कि वास्तव में उत्साह भाव क्या है और ये मानव के मन पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, उसे प्रभावित करता है। इसी क्रम में आज हम इस पाठ में जो गद्यांश दिए गए हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। देखिए कि मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। मतलब मनुष्य जो है शारीरिक श्रम करने में कभी भी पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। लेकिन यदि इन सब काम के पीछे या कार्यों के पीछे यदि मानसिक जो है तनाव होता है, क्लेश होता है, तो वो इन सब से विमुख हो जाता है, इन सब कामों से क्या है दूर होता है। जिस प्रकार से यदि कोई कार्य वो कर रहा है और वो समाज के बीच उपहास और निंदा का और अपमान का मतलब पात्र बने और उसके मन में ये भय रहे कि अगर वो अच्छा कार्य लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा, तो इन सब चीज़ों से वो दूर रहता है। इन सब बातों को, इन सब कार्यों से वो अपने आप को बचाता है। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार इसलिए करते चलते हैं कि उन्हें त्याग से वे बुरे, मतलब समाज के का अपना एक नियम होता है, समाज का अपना एक ढांचा होता है और मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो निश्चित रूप से वो उन सब परंपराओं को मानता हुआ चलता है। लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये कुछ प्रथाएं ऐसी हैं कि उनका अनुसरण बड़े बड़े जो समझदार लोग कहे जाते हैं वो इसलिए करते हैं कि यदि भले उनमें बुराई होगी, उन प्रथाओं के परंपराओं के निर्वहन में कुछ ऐसी जो मतलब, लेकिन जो समाज के लिए जो है एक प्रकार से ज़रूरी नहीं होती, आज के संदर्भ में उनको छोड़ना भी ज़रूरी होता है। लेकिन वो उसका निर्वहन, परंपराओं का निर्वहन मनुष्य या वो बड़े लोग जो कहे जाते हैं वो करते रहते हैं। किस कारण से करते जाते हैं कि यदि वो उनका त्याग करेंगे तो वो समाज में बुरे कहलाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि मृत्यु भोज है, तो एक प्रकार की कुप्रथा ही है ना। तो कई लोग कहते हैं कि अरे भाई इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े पैसे वाले हैं, देखो अपने इन्होंने कोई इस प्रकार का वो मृत्यु भोज का जो है कार्य नहीं किया, जबकि ये बंद हो जाना चाहिए, कुप्रथा है एक तरह से। लेकिन कई लोग इसको समझते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी करते जाते हैं, क्योंकि जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है कि वो त्याग से बुरे समझे जाएंगे, समाज के बीच लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उसके लिए मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक क्लेश से बढ़कर के होता है कि शरीर का कष्ट भले ही वो सहन कर सकता है, लेकिन जो मानसिक जो संताप है, मान ग्लानि है ना, इस सब क्लेशों से बढ़कर के होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वे कौन कहलाते हैं? देखिए, वे एक और तो उत्साही और वीर कहलाते हैं और दूसरा तरफ वो क्या कहलाते हैं? बेहया। मतलब दोनों पक्ष हैं समाज के भीतर कि जो किसी भी निंदा की, किसी भी अपमान की, किसी भी बुराई की या परवाह नहीं करते और उनको लगता है कि ये सब चीज़ें हमें त्यागना चाहिए समाज के हित में। और ये इस प्रकार की जो है बहुत सारी बातें ऐसी होती है समाज में, मतलब कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जिनका अनुसरण ज़रूरी नहीं होता है, उनको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो ऐसे कुछ उत्साही भाव से भरे हुए लोग होते हैं समझदार, कि वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते, मान अपमान निंदा कुछ भी नहीं करते, और इसलिए वो ऐसे और पूर्ण तत्परता के साथ में, पूर्ण प्रसन्नता के साथ में वो अपना कार्य करते रहते हैं समाज के हितार्थ, समाज के हित के लिए, समाज के विकास के लिए। समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, समाज में फैली हुई जो बुराइयाँ हैं, उन सब का विरोध वो अपने तरीके से करते हैं और वो किसी की परवाह नहीं करते, और एक प्रकार से वो अपना काम उत्साह के साथ, उमंग के साथ, ऊर्जा के साथ में करते रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? उत्साही और वीर कहलाते हैं। अब आगे देखिए कि किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रख कर निंदा स्तुति मान अपमान आदि की कुछ न परवाह करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्साही कहलाते हैं। ये देख कर के क्या होता है, बहुत से लोग केवल
इसके विरुद्ध लोभ में ही अपनी उछल कूद दिखाया करते हैं। मतलब उनकी बुराई करने में लग रहते हैं, उनकी निंदा करने में लग रहते हैं, उनके पास कुछ काम तो होता नहीं है, वो इसी प्रकार का काम करते रहते हैं कि जो लोग एक लीक से हट करके कार्य करते हैं, तो वो प्रचलित प्रथाओं का जो उल्लंघन करने वाले जो वीर उत्साही लोग हैं, उनको देख करके कई जो कुछ ऐसा वर्ग भी होता है कि जो अपनी उछल कूद दिखाता है, उनका विरोध करता है। ये केवल उत्साही या साहसी कहे जाने वाले के लिए चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं कि भाई देखो इतने सालों से, इतने वर्षों से हमारे पूर्वजों की, हमारे पुरखों ने जो चलाई ये प्रथाएं, उनका देखो ये किस प्रकार से उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की वो परवाह नहीं करते उत्साही पुरुष या उत्साही लोग। शुभ या अशुभ परिणाम से उनका कोई मतलब परिणाम कुछ भी हो, लेकिन वो अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहते हैं। अपने लक्ष्य जो उन्होंने निर्धारित किया हुआ है, जो कार्य वो करना चाहते हैं, जो उन्होंने हाथ में लिया है, उसको बिल्कुल समर्पण भाव से, त्याग के भाव से वो करते चले जाते हैं। अब आप देखिए कि उनको कोई परिणाम की पहले नहीं वो इच्छा रखते, केवल अपना कर्म करते रहते हैं कि अच्छा काम होगा तो परिणाम तो स्वतः ही सामने आता है। जिस पक्ष के बीच की सुख्याति का वे अधिक महत्व समझते हैं, उनकी वाई से उत्पन्न आनंद की चाह में वे दूसरे पक्ष के बीच की निंदा या अपमान की कुछ परवाह नहीं करते। ऐसा नहीं कि भाई कुछ अच्छा काम करेंगे तो जो आनंद का भाव होता है और दूसरा पक्ष उसकी निंदा करता है, तो इन सब चीज़ों की परवाह करके वो अपने कार्य से पीछे हट जाएं जो समाज के हित के लिए, ऐसा भी नहीं होता है। वो अपना काम करते रहते हैं उत्साह भाव के साथ में। और फिर देखिए आगे, ऐसे ओछे लोगों के साहस या उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह या साहस भाव की दृष्टि से कहीं अधिक मूल्यवान है। मतलब अंतर बता रहे हैं कि कुछ लोग तो कैसे होते हैं, जिस पक्ष के बीच की सुख्याति का वे अधिक महत्व समझते हैं, उनकी वाई से उत्पन्न आनंद की चाह में वे दूसरे पक्ष के बीच की निंदा या अपमान की कुछ परवाह नहीं करते, है ना, वाह के आनंद में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल समर्पण भाव, देखिए कैसे कि ऐसे ओछे लोगों के साहस या उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह या साहस भाव की दृष्टि से कहीं अधिक मूल्यवान है जो किसी प्राचीन प्रथा की, चाहे वो वास्तव में हानिकारणी हो या उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते, प्रथा तोड़ने वालों की निंदा, उपहास, अपमान आदि सहा करते हैं। मतलब उन्हें येन केन प्रकारेण प्राचीन प्रथा, चाहे वह वास्तव में हानिकारणी ही हो, उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते, प्रथा तोड़ने वालों की क्या करते हैं, वो निंदा, उपहास, अपमान आदि सहा करते हैं। तो ऐसे लोगों की अपेक्षा वो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं कि जो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते, केवल अपने कर्म को करते रहते हैं, परिणाम की वो चाहना नहीं रखते, है ना, और सारा जो कुछ भी उनसे बन पड़ता है उतना वो काम करते हैं। तो समाज सुधार के वर्तमान आंदोलनों के बीच जिस प्रकार सच्ची अनुभूति से प्रेरित उच्चाशय और गंभीर पुरुष पाए जाते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, तुच्छ मनोवृत्तियों द्वारा प्रेरित साहसी और दयावान भी बहुत मिल जाते हैं। मतलब हर प्रवृत्ति वाले लोग समाज में पाए जाते हैं। इस प्रकार से कुछ लोग जो हैं जिन्हें कोई लेना देना नहीं होता, केवल वो अपना काम करते रहते हैं, अपने कर्म पथ पर अग्रसर होते हैं और उन्हें केवल अपने लक्ष्य जो उन्होंने निर्धारित किया है वो करना होता है। उन्हें उसके भाई लोग क्या कहेंगे, अगर वो समाज के हित में है और उसको तोड़ना, ऐसी जैसे कुप्रथा हैं, ऐसे इनको तोड़ना ज़रूरी है, चाहे वो एक पक्ष उसके लिए राज़ी हो या ना हो। कुछ ऐसी बातें होती है समाज में रह करके, तो यदि अगर इस प्रकार का वो दुस्साहस करते हैं तो उनको एक प्रकार से अपमान भी सहना पड़ता है, निंदा भी सहनी पड़ती है, और वो अपना जो साहस है, उनको उत्साह का जो भाव है, उनके बीच में जो आनंद की जो भाव है भीतर का, उनके त्याग और समर्पण का जो वो अनुभूतियाँ हैं ऐसे कार्यों को करने में जो उन्हें मिलती हैं, वो किसी प्रकार से डरते नहीं हैं और अपने लक्ष्य को के प्रति जो है समर्पित भाव रखते हुए अपने काम को करते रहते हैं। तो ऐसे लोग बड़े उत्साही कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से उत्साह के विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आचार्य शुक्ल जी ने उत्साह भाव को यहाँ पर स्पष्ट किया है। अगले कालांश में इसी पाठ को हम जारी रखेंगे और अन्य उदाहरणों के माध्यम से उत्साह भाव को समझने का प्रयास हम करेंगे।